वहाँ फिर कुवैत में जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ से कुवैत गए। इट वाज लाइक ऐसी कंट्री। और ये सर किस ईयर की बात है जब आप कुवैत गए? 2001। 2001, ओके, मतलब आज से 23 साल पहले। हाँ, और फिर वहाँ हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई कुवैत में, एज ए लैब टेक्नीशियन। लैब किस चीज़ की? फूड हेल्थ, फूड से रिलेटेड। हाँ, मैंने कोर्स तो लैब टेक्नीशियंस में तो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस क्योंकि लैब बहुत बड़ा सेगमेंट है आज की तारीख में। में। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो एक कैटरिंग कंपनी में थी। तो एक तो मेरा बैकग्राउंड तो था ही सी है फूड का, रेस्टोरेंट्स का और उसका, बट ऑब्वियस है पोहा का, और मेरे पास इसकी डिग्री भी थी। तो मुझे फूड लैब में एज ए टेक्नीशियंस मिल गया, जिसमें मुझे फूड की सैम्पलिंग करनी होती थी, वर्कर्स की सैम्पलिंग करनी होती थी। वहाँ पे आज भी मतलब वहाँ जो भी वर्कर्स काम करते हैं कैटरिंग कंपनी में, उनके आपको फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ते थे। रीजन कि उनके हाथ में कहीं बैक्टीरियाज वगैरह तो नहीं है, ऐसे करके। तो जब काम इतना हाइजीन लेवल उस टाइम, हाँ, तो जब काम शुरू होता था उसके पहले हमारा एज ए लैब टेक्नीशियंस काम होता था कि हम सारे वर्कर्स जो फूड में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। और वो फिंगरप्रिंट्स लेके हम लोग उसकी टेस्टिंग करते थे कि कहीं इनकी इसमें बैक्टीरियल तो नहीं है। ऐसा बाकी सारी हाइजीन होती थी, ग्लव्स पहनते थे, सब कुछ होता था। बट फिर भी एक अच्छा प्रिकॉशन था। ये हमारे लिए नई चीज़ थी जो हमने वहाँ जाके सीखी कि इंडिया में नहीं होती। मतलब एक ठीक है, एक आप प्रिकॉशनरी पीपीई किट पहनना, कैप पहनना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, दैट इज ओके, वो देखा हुआ था। लेकिन आप जो चेफ हैं, वेटर हैं, वेट्रेसेस हैं, उनके आप फिंगरप्रिंट्स ले रहे हो, तो ये बड़ा वो था कि हाइजीन लेवल कितना डिफरेंट था। तो ये मेरा पहला जॉब प्रोफाइल था जो मुझे कुवैत में मिला था। मतलब सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि अभी आप 2 बिजनेस कर रहे थे, मतलब अगर स्टार्टिंग बोलूँ तो एज अ बिजनेसमैन हुई थी, वो भले ही छोटा हो या बड़ा था वो बिजनेस ही। सेकंड भी आपने कंप्यूटर का बताया, उसमें आप एज अ टीचर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड थे। लेकिन इन 2 चीज़ों के बाद जॉब करना थोड़ा, क्योंकि रिवर्स चलता है, लोग जॉब से बिजनेस में आते हैं, आपका उल्टा हुआ कि आप बिजनेस से जॉब में गए। तो वो मेंटली कितना टफ होता है कि यार वो एक्सेप्ट करना, क्योंकि जॉब में पर्टिकुलरली हम किसी को रिपोर्ट करते हैं, एक प्रोसेस होता है, वेयर एज बिजनेस हम सोली ड्राइव करते हैं। तो वो आपके लिए कितना एक बड़ा चैलेंज था ये ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे इतना जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको इतना प्रेशर नहीं होता है। वहाँ जब हमने जॉब शुरू की तो हमको सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। 4 बजे उठना क्या, 4 बजे हमारी बस रेडी रहती थी नीचे। अच्छा। और 4 बजे हमको बस में बैठना पड़ता था। मतलब आप बोलेंगे 3 बजे आपको उठना है, 4 बजे आपको निकलना था। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती थी, अर्ली मॉर्निंग। बिकॉज 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकफास्ट टाइम होता था। जो हम कैटरिंग कंपनी में हम आर्मी को सर्व करते थे, यूएस आर्मी को। तो यूएस आर्मी का टाइमिंग था 6 से 7 बजे तक, 1 घंटे में उनको ब्रेकफास्ट सर्व करना है। तो हमारी प्रिपरेशंस वही शुरू हो जाती थी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वही 4 बजे उठना, फिर रात को 8 बजे घर आना। मतलब ये दिनचर्या ऐसी थी जो वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो वर्कर है वो उसको कितना मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है। नो डाउट प्रेशर हर काम में होता है, हर काम में होता है, लेकिन आप 10-12 घंटे एक साथ काम कर रहे हो, फिर आप और जाने के बाद भी वो लाइफ नहीं। आप जा रहे हो, रूम में जा रहे हो, रूम में आप नहा धो के सोना ही है, क्योंकि आपको फिर 3 बजे उठना है। हाँ, पर्टिकुलरली जॉब का रूटीन ही वही है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो, ओनली एक्सेप्ट द वीकेंड। जो हमको फ्राइडे को छुट्टी मिलती थी, तो फ्राइडे को ही। और उस टाइम वहाँ पे ऐसे कुवैत में कोई थे भी नहीं कि कोई बड़ा सर्कल हो, इतना ज़्यादा कनेक्ट में तो कोई था नहीं। तो आपका जाने के लिए भी कुछ नहीं था। ये रहता था कि फ्राइडे को ठीक है, कुछ है तो बैठे रहे और इधर उधर घूमते रहे। उस टाइम फ़ोन भी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स भी उस टाइम इतना नहीं था क्रेज, तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, सोशल मीडिया। फ्राइडे को ऐसा रहता था कि फ्राइडे एक दिन मिलता था जो मैं घर पे फ़ोन लगाता था। ओके। और वो मैं लगाता था दोपहर में 2:30 बजे इंडिया टाइम पे, मतलब वहाँ की 12 बजे। हमारी होटल पे फ़ोन था और ऊपर हम लोग रहते थे, तो घर में सबको पता था कि 2:30 बजे फ़ोन आएगा। और वहाँ फ़ोन के लिए लाइन लगती थी जब हम लोग कुवैत में। और उसमें आपको टोकन देते थे, उसमें आपको लाइन में जाके आपको फिक्स टाइम देते थे कि आपको 5, सबको एक जैसा ही टाइम देते थे कि 5 मिनट में 5 मिनट बात करना है आपको। तो वो 5 मिनट घर में सबको पता होता था कि 2:30 बजे फ़ोन आएगा मेरा। तो घर के सारे लोग रेडी रहते थे कि 2:30 बजे की पहली घंटी में फ़ोन उठा लेते थे घर वाले। और वो 5 मिनट हमारी बात होती थी, और दैट वाज द शेड्यूल फिक्स था कि सालों तक चलता रहा ये, जब तक याहू मैसेंजर नहीं आया। हाँ, है ना, मतलब ये मैं वो चीज़ें लेके जा रहा हूँ जो आज के सोशल मीडिया से डिफरेंट है। तब तो सर सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसके बाद में याहू मैसेंजर आया,
है ना। फिर हमने वो सीखा, मतलब कंप्यूटर तो हम जानते ही थे, बेसिक आपका क्लियर था। तो फिर याहू मैसेंजर में था, बट लेकिन घर पे कंप्यूटर नहीं था यहाँ पर। हाँ, ये भी चैलेंज तो है फिर। हमारे जेल रोड पे ही इस तरह के कैफे हुआ करते थे पहले, साइबर कैफे हुआ करते थे जहाँ पे कंप्यूटर्स होते थे। तो वहाँ पे पेरेंट्स, वही मेरा टाइमिंग फिक्स रहता, और उसमें भी वहाँ पे भी ये जब चीज़ नहीं आई तो उसके लिए भी टाइमिंग फिक्स था। अच्छा। कि आपको आधा घंटा मिलेगा। तो फेज 1 ये था याहू मैसेंजर में कि हम लोग चैटिंग करते थे। हाँ, पहले चैटिंग के ऑप्शन थे उसमें। उससे बात करते थे, Voice call। तो आती थी बात, लेकिन उसमें ये होता था पैसे कम लगते थे। क्योंकि आप 5 मिनट बात करो और इधर आधा घंटा हम बात करते थे, तो पैसे भी कम लगते थे और हम चैटिंग भी करते थे, फोटो एक्सचेंज करना वहीं ऐसा। और फेज 2 आया जब याहू मैसेंजर में ही कैमरा एक्टिव हो गया, वेब कैम। तो फिर हम वेब कैम से देखने लगे, मतलब घर वालों के साथ। और ये हमारा सिलसिला चला 17 महीने तक। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ से गया था, इसके बाद 17 महीने बाद में 1 महीने की छुट्टी पे आया था यहाँ पे, 17 मंथ में। उस पीरियड में माय बॉय हार्दिक उस टाइम ऑलमोस्ट 11 मतलब ये समझ लो 15 महीने का हो चुका था, 16 महीने का। तो मैंने उसको 16 महीने बाद ही उसको देखा था। अच्छा, मतलब तब तक मैम यहीं थे? हाँ, मैंने उसको 16 महीने बाद फर्स्ट टाइम हार्दिक को जब मैंने इंदौर एयरपोर्ट पे देखा था, तो 16 महीने में देखा था। और इंदौर आने के लिए भी ऐसा रहता है कि एक ही फ्लाइट चलती थी जेट एयरवेज की, एक सुबह चलती थी, एक शाम को। तो मैं बॉम्बे सुबह उतरा था और मुझे पूरा दिन बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा, क्योंकि सुबह की फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी पहले इतनी नहीं तो होती मैं सुबह आया और शाम को फिर मुझे कनेक्शन मिला था। मतलब पूरा दिन एयरपोर्ट पे आप बाहर बैठे रहो, और शाम को मैं इंदौर आया था फॉर 30 days लीव। उस पीरियड में 17 महीने में काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत सारे इन एंड आउट देखे वहाँ पर भी। और वो जर्नी को डिफरेंट वे में आज जो बैठे हैं वो 17 महीने में सीखा हमने। क्योंकि सर बट ऑब्वियस होगी, एक सिटी में रहना, एक अपनी नेटिव कंट्री में रहना और फॉरेन ही चले जाना सीधे, तो बट ऑब्वियस कल्चरल डिफरेंसेस बहुत होंगे, खाने के डिफरेंस भी, जैसा आपने बताया कोई रिलेटिव नहीं, तो हम वहाँ एक तरह से अकेले ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो बड़ा टफ फेज रहा होगा आपका। वो मैं थोड़ा सा मैंने बताया ना, काफी टफ रहा वो पीरियड। 17 महीने मैंने बताया, लेकिन यस वो 17 महीने में हमको आप बोले कि तो 17 साल का एक्सपीरियंस दे दिया उसमें। ओके।